तो आपकी लाइफ बन जाएगी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और आज की वीडियो है तमाम वो लोग, जब से मैंने वीडियो डाली है वाई पीपल आर लीविंग यूके, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं, मैसेजेस आए हैं, जिसमें हर एक ने अपनी अपनी पसंद की कंट्री के बारे में बात की है कि इस कंट्री में जाना चाहिए, इस कंट्री में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आयरलैंड के बारे में जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको आयरलैंड की पीआर में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बिकॉज आयरलैंड में पीआर का प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी फास्ट। 2 साल में वर्क वीजा पर आप पीआर ले सकते हो विद इन 2 ईयर्स, और बहुत ही फास्ट पेस प्रोसेस है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। सारी डिटेल्स बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में जो कि इसको यूके के या कहीं भी और के मुल्क के जो पीआर का प्रोसेस है उससे अलग बनाती हैं। सब बताऊंगी इस वीडियो में, तो एंड तक लाजमी देखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, डू सब्सक्राइब फर्स्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरलैंड है कहाँ पे। तो आयरलैंड बिल्कुल यूके के साथ ही एक कंट्री है, और इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो आपको पता है कि वो यूके की टेरिटरी का पार्ट है, बट बाकी जितना भी आयरलैंड है वो सारा एक सेपरेट कंट्री है, जिनके अपने सिटीजनशिप के प्रोसीजर्स हैं और अपने पासपोर्ट्स हैं और सब कुछ है। तो आज हम आयरलैंड की बात करेंगे और आयरलैंड में पीआर लेना कैसा है, कितना आसान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आयरलैंड में आप पीआर वैसे तो 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो सिंपल प्रोसेस है कि अगर आप किसी भी वीजा कैटेगरी पर 5 साल आयरलैंड में लीगली गुजार लेते हो तो 5 सालों के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और आप फौरन से अप्लाई कर सकते हो इनके स्टैम्प 4 के लिए। आयरलैंड में जो पीआर का वीजा है, परमानेंट रेजिडेंसशिप है, उसको स्टैम्प 4 वीजा कहा जाता है। तो 5 साल, चाहे आप स्टडी वीजा पर हो, चाहे वर्क वीजा पर हो, किसी भी और वीजा कैटेगरी पर हो, अगर आपने 5 साल गुजार लिए लीगली तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज है, और ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें तमाम वीजा कैटेगरीज आ जाती हैं। दूसरा तरीका है वर्क वीजा के थ्रू। वर्क वीजा पर भी अगर और भी जो इनके वर्क वीजा कैटेगरीज हैं, अगर आप किसी और वर्क वीजा कैटेगरी पर हो, किसी नॉर्मल वर्क वीजा कैटेगरी पर हो, तो आपको 5 साल में ही पीआर मिलेगी। 5 साल वर्क वीजा पे आप रहोगे और 5 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगी। बट आज जिस वीजा कैटेगरी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें आपको सिर्फ 2 साल वर्क वीजा पर रहने के बाद पीआर मिल जाती है। ये जो वीजा कैटेगरी है ICSEP, जिसका फुल फॉर्म है आयरलैंड्स क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, ICSEP, ये ऐसी कैटेगरी है वीजास की जिसपे अगर आप जाते हो आयरलैंड तो आप आफ्टर 2 ईयर्स स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी वीजा कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं सब बताती हूँ मैं आपको डिटेल से। तो देखें, पहली चीज तो ये है कि जैसे यूके के अंदर एक स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, उसी तरीके से आयरलैंड की भी एक क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन या क्रिटिकल स्किल्स शॉर्टेज लिस्ट है। उस लिस्ट में जो जो ऑक्यूपेशंस या जो जो जॉब कैटेगरीज शामिल हैं, अगर आप उनमें से किसी कैटेगरी पर आते हो काम करने के लिए, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ICSEP वीजा के लिए, और आपको वो वीजा मिल जाता है फॉर 2 ईयर्स। इसके अंदर आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए एम्प्लॉयर से, विच इज अनदर गुड थिंग। आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल जॉब अप्लाई करनी है, और जॉब अप्लाई करके आपको जॉब ऑफर लेटर लेना है। एज लॉन्ग एज आपके पास आयरलैंड की किसी कंपनी का वैलिड जॉब ऑफर मौजूद है, आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप अप्लाई कर सकते हो। कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट भी नहीं है। सैलरी रिक्वायरमेंट्स पर बात कर लेते हैं। तो जब आप ये वीजा अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि क्रिटिकल स्किल्स शॉर्टेज लिस्ट में आपने अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई, अपना एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपके पास है वो आपने चेक करना है कि उस लिस्ट में है। अगर उस लिस्ट में है देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स। और जब आपको जॉब ऑफर मिल जाए तो आपकी जो सैलरी है, जो ऑफर्ड सैलरी है, वो 32,000 यूरोज ईयरली से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 32,000 यूरोज ईयरली से ज्यादा है और आपकी जॉब स्किल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ICSEP वीजा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो तमाम लोग जिनका स्किल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन शामिल नहीं है, वो क्या करें? क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आपका जो स्किल है या आपकी जो पढ़ाई है, डिग्री है, वो स्किल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है,
तो फिर आपने ये देखना है कि आप जब जॉब ऑफर अप्लाई करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो 64,000 यूरोज सालाना से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकोगे। तो ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। अब आपके पास जॉब ऑफर भी आ गई, आपकी जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट को मीट भी कर रही है। अब आपने ये देखना है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसके अलावा चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो जॉब ऑफर है, उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है डिग्री एंड अदर वेरी गुड थिंग। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, हमारे पास कोई डिग्रीज नहीं है, तो क्या हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते? आप बिल्कुल आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है पर आपके पास किसी फील्ड का बहुत अच्छा टेक्निकल एक्सपीरियंस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट का या वेबसाइट डिजाइनिंग का, और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप अपनी जॉब अप्लाई करते हो और एम्प्लॉयर आपको उसकी बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेता है, आपको वो जॉब ऑफर दे देता है सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, तो आप एलिजिबल हो। आपको डिग्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा फाइल करने के लिए, एज लॉन्ग एज आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका एम्प्लॉयर आपके एक्सपीरियंस से खुश है, आपके एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर रहा है, यू आर गुड टू गो। अगली चीज इसमें आ जाती है कि आपकी जो जॉब ऑफर आपको मिलेगी वो 2 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। तो आप जब भी आपको जॉब ऑफर आए तो आपने ये चेक कर लेना है कि वो 2 सालों के लिए इशू की गई है, तभी आप ये वीजा फाइल कर सकोगे। इसके साथ साथ आपके लिए बस यही रिक्वायरमेंट्स है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई आपको टेक्निकल किसी किस्म का स्किल्स का टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। एज लॉन्ग एज एक्सपीरियंस है, डिग्री है और जॉब ऑफर है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो भी आपके बाद इस आ सकेगी आयरलैंड में। जब आप एक दफ़ा 2 साल गुजार के पीआर ले लोगे तो फिर आप अपने इमीडिएट फैमिली को भी मूव करा सकते हो। और इसके अलावा जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके स्पाउस और आपके बच्चे, वो आपके साथ इस वर्क वीज़ा पर जा सकते हैं 2 सालों के लिए, और उनका भी आप अपने साथ डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो डिपेंडेंट्स होंगे उन्हें भी फुल टाइम वर्क करने की एलिजिबिलिटी होगी, वो भी फुल टाइम जॉब आयरलैंड जाकर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स बता दूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब 2 साल आप गुजार लोगे वर्क वीजा पर और आप पीआर फाइल कर दोगे, पीआर ले लोगे, तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लोगे। अब मुझे पता है कि इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि यूके में तो एम्प्लॉयर चेंज करना बहुत मुश्किल है। जब आप एक दफ़ा स्पॉन्सरशिप लेते हो तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर पाते आसानी से। कर सकते हो आप यूके में भी, बट वो एक लंबा प्रोसीजर होता है और आपको दोबारा से नया स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ता है और यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या आयरलैंड में भी ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं, आयरलैंड में ऐसी कोई डिमांड नहीं है। 2 साल का वर्क वीज़ा है और उन 2 सालों में भी अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ नहीं आपका जमता काम और आपको चेंज करना है तो 1 साल के बाद आप अपना एम्प्लॉयर भी स्विच कर सकते हो और उसमें आपको किसी किस्म की बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। आपने 1 साल गुजार लिया तो 1 साल के बाद आप अपना एम्प्लॉयर भी स्विच कर सकते हो, उसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि किस कदर इजी प्रोसीजर्स इन्होंने बनाए हुए हैं वर्क वीजा वालों के लिए। अब अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आप ऑनलाइन करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है उनकी वेबसाइट का। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, 1000 यूरोज इसकी फीस है। कुछ लंबा चौड़ा आपको नहीं चाहिए, कोई हेल्थ सरचार्ज पे नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने 1000 यूरो फी पे करके आप अप्लाई करोगे वीज़ा, वर्क वीज़ा ICSEP। और अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता, ये एक आखिरी बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे इस वीज़ा कैटेगरी के लिए लगी कि खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो 1000 यूरोज का जो 90% है वो आपको रिफंडेबल हो जाएगा और एक बड़ा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपके पास आपका कुछ भी लूज नहीं हो रहा। आप आराम से अप्लाई करो, लग जाएगा तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं भी लगेगा तो भी आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे और जो भी यूरोज आपने खर्च किए उनका मैक्सिमम आपको वापस मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन लिस्ट को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो लिंक में दे दूंगी, आप लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से। बट उस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उसके अंदर दुनिया जहान की कैटेगरीज मौजूद है। आई थिंक वो तमाम लोग जिनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है या किसी भी किस्म की डिग्री एजुकेशन है और जो एक कॉर्पोरेट लेवल की जॉब करते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज की जॉब्स, IT सेक्टर की जॉब, IT प्रोफेशनल्स में आपके वेब डेवलपर्स, वेबसाइट डेवलपर्स, हर किस्म का IT का बंदा, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपके मैनेजर्स की सारी जॉब, इंजीनियरिंग की बेतहाशा जॉब्स हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, फाइनेंस, यू नेम इट एंड यू कैन फाइंड इट। हर तरह के जॉब वाले, हर तरह के तजर्बे वाले और बैकग्राउंड वाले लोगों की जो जॉब कैटेगरीज हैं वो क्रिटिकल स्किल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद हैं।
तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जाएं, जाके देखें, एक्सप्लोर करें और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। आई थिंक इतना आसान पीआर प्रोसेस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, तो आप ज़रूर इस कैटेगरी को देखें, इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करें। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो आयरलैंड जाने के बारे में सोचते हैं या फिर वो लोग जो कि डिसाइड करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कंफ्यूज हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज वो अब आयरलैंड के बारे में भी सोच सकते हैं और अगर वो इंटरेस्टेड फील करें तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं अपने तरफ से रिसर्च करके वीडियोस बनाती हूँ, बट अगर आपको कहीं पर अप्लाई करना है तो मैं सॉलिसिटर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट हूँ। मैं अपने ओन पर आप लोगों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपने कहीं पर वीज़ा फाइल करना है या अप्लाई करना है तो आपने अपनी रिसर्च उसके अलावा खुद भी करनी है। और हर बंदे के अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं और हर बंदे के लिए चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो रही होती हैं। तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना बड़ा डिसीजन लो तो आप उसको माइंडफुली लो, अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके लो। हम अपना काम करते रहेंगे, बट आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि आपने अपने फ्यूचर के डिसीजन के अंदर खुद अपने जो है ना वो लीड लेनी है और खुद आपने चीज़ों को देखना है। तो आई एम श्योर आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। उनके सारी लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।